उसमें उन बच्चों की कोई भी गलती नहीं है। अल्फा मेल जो बोलता है ना कि रिलीजन चूतिया चीज़ है, रिलीजन मानने वाले लोग ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते, वो जिन बच्चों को बोल रहा है इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। कि वो लोग कमेंट करते हैं कि मैं पहले क्रिश्चियन था, अब ये वीडियो देखने के बाद मैं एथीस्ट हो गया हूँ। इसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप उनकी हालत समझने की कोशिश कीजिए। ये वो लोग हैं जिनका रिलीजन ने जीना हराम कर दिया है। ये वो लोग हैं जिनको रिलीजन ने सबसे ज़्यादा तंग करा है, प्रताड़ित करा है, काफ़ी ज़्यादा इनको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हरास करा है। बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा क्यों है? दे हैव फेस्ड मेंटल, फिजिकल, इमोशनल अब्यूज सिंपली इन द नेम ऑफ डिसगस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जिनका रिलीजन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि उनके रिलीजन में उल्टी सीधी चीजें लिखी गई हैं कि हमारा रिलीजन नहीं मानोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारा कत्ल कर देंगे, जो जाहिर सी बात है काफी इनह्यूमन है। पर मैंने उस रिलीजन का मैं कहीं पर भी नाम नहीं लिया है जानबूझ करके, क्योंकि मुझे पता है उस रिलीजन से लोग मुझे देख रहे होंगे। उनके रिलीजन में अच्छे टीचर्स नहीं है जो उनको ढंग से प्रीच कर सकें कि बेटा क्या सही है लाइफ में, क्या गलत है। तो वो बेचारे पीड़ित हैं, जातिवाद से परेशान हैं, गाँव में उनकी दिक्कत हो रही है, सती प्रथा है, औरतों की काफी ज्यादा गंदी है। मेल हरियाणा जैसे स्टेट्स में, यूपी बिहार में रहते हैं जहाँ औरतों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, भ्रूण हत्या और औरतों का सम्मान नहीं होता, काफ़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जाति में शादी करना है, इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर बवाल है। हम्म। और वो बोल देना कि भगवान है तो दुनिया में इतनी बुराई क्यों है, ये है वो है। तो ये बच्चे जितने भी हैं ये रिलीजन के नाम पे जो उल्टी सीधी पाखंड फैला हुआ है उसके से परेशान है। तो अगर ये अपने हेट या एंगर एक्सप्रेस कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि वी डोंट लाइक रिलीजन, तो इन्होंने कुछ गलत नहीं कर दिया है। पर जो बेवकूफ यूट्यूबर अपने पिछवाड़े में माइक ठूस करके द रियलिटी ऑफ फेक बाबा एक्सपोज ऐसे चूतिया वीडियो बनाता रहता है, मेरा सिंपल सवाल यह है कि ठीक है रियलिटी ऑफ बाबा एक्सपोज्ड मतलब क्या है? एक इंसान है, बाबा क्या होता है? एक इंसान है जिसकी लंबी दाढ़ी मूछ है, ठीक है, लंबी दाढ़ी मूछ है, चलो ठीक है, मूछ नहीं है, मौलाना भी हो गया या फादर हो गया, क्रिश्चियन हो गया जो गलत धर्म पढ़ा रहा है, ठीक है। बाबा लोग तो ये होता है ना, प्रवचन वगैरह देते रहते हैं, तुलसी पूजन दिवस और ये सब जितनी भी चीजें ये सब करता रहा, इस पे जिसपे दो चार, चलो ठीक है, काफी ज्यादा रेप के एलिगेशन लगे हैं और औरतों के साथ उत्पीड़न के अमानवीय चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, बस यही होता है ना। तो जाहिर सी बात है उसने धर्म का, या फिर वो प्रवचन में या भाषण में कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल देता है जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। फिर न्यूज चैनल पर डिबेट्स होती हैं, और न्यूज चैनल पे जो डिबेट्स होती हैं वो न्यूज चैनल पे लाइव ब्रॉडकास्ट भी की जाती हैं और काफी ज्यादा हद तक उस पे उनके जो क्लिप्स हैं वो उस पे यूट्यूब चैनल पे भी, उस न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिलता है। बस इतना ही हो गया ना। या फिर वो बहुत ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करता है या फिर वो ये सब करता है। पर मेरा सिंपल सवाल ये है, क्या शास्त्रों में बलात्कारियों को गुरु बनाने के बारे में कुछ लिखा है? क्या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने वालों को गुरु बनाने के रूप में कहीं लिखा है कुछ? क्या झूठे मक्कार या ऐसा आदमी जो धर्म का प्रचार करता है उसके बाद भी पाखंड करता है, इनके बारे में कुछ लिखा है कुछ? बहुत सारे ऐसे में शिवखंड, शिवकल्प नौखर निर्घंड है और बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुसंख्यक व्यवहार या लोकाचार से धर्म डिफाइन नहीं होता, वो सिर्फ शास्त्र से होता है, ठीक है। ये सिंपल बात है, लोगों के समझ में नहीं आती। इसीलिए तो कहा गया था क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं, वो सिर्फ शास्त्रों के साधु संत शास्त्र इन त्रिकुटी जो कहती है बस वही करना चाहिए। और कई बार इसमें मतभेद भी है और उसको सॉल्व करने के लिए शास्त्रार्थ भी किए जाते हैं। कोई दिखा दो पंडित जो शास्त्रार्थ करता है, कोई नहीं करता है। उल्टा लोग पंडित जी के पास जाके अपनी नॉलेज को फ्लैक्स करते हैं कि पंडित जी भगवान है, इसका क्या प्रूफ है, हम तो सुन नहीं सकते हैं। जबकि इन सब सवालों का कई हजारों सैकड़ों बार अरबों बार जवाब दे चुका है कि भगवान है, दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, तो हो कैसे सकते हैं। तीसरी कैटेगरी के वो लोग भी आते हैं और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको आप ढंग के कुतर्क दें या फिर अच्छे से समझाएं कि देखो ये ऐसे होता है, तो शायद वो एथीस्ट से नॉन एथीस्ट में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। तो करोड़ों लोगों को नाम जाप के जरिए, मंत्र जाप के जरिए, पूजा पाठ के जरिए, विधि के जरिए उनका मन पवित्र हुआ है, उनके अंदर अच्छा व्यवहार है और उन्होंने बहुत सारी नकारात्मकताएं छोड़ी हैं, ठीक है। हम उन सबको ये नहीं बोल सकते कि तुम सब मादर चौथ और तुम सारे पूजा पाठ करने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन क्रिश्चियन सब साले बहन के लोड़े हो, हम तो एथीस्ट है तो हम तुम्हारे बाप है और हम तुम सबसे ऊपर है, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते बिकॉज ये बहुत ज्यादा पर्सनल चीज है और किसी की इतनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना है, कमेंट करना अपने आप में बेहूदगी इन द नेम ऑफ बीइंग अ रेबेल। क्योंकि जिसको देखो ये वीडियो बनाता है रियलिटी ऑफ फेक बाबा एक्सपोज और अच्छे से कई बार अपनी बिजनेस और कॉमर्स की नॉलेज को फ्लेक्स करता है कि बाबा और फेक एंड ऑल। मेरा सिंपल सवाल ये है कि अगर वो बाबा फेक है, रिलीजन फेक है, तो सही सच क्या है जो गीता में लिखा गया है? सच्चा रिलीजन है क्या? सच्चा सनातन क्या है? मैं तो हिंदू हूं तो सनातन क्या है वो तुमने कभी पढ़ाने की कोशिश करी? रिलीजन ऑर्गेनाइजेशंस में जब भी कोई पंडाल वगैरह लगता है लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और वहां पे काफी ज्यादा खुशी से पार्टिसिपेट करता है। मैं चैलेंज करता हूँ बीच सड़क पे रह करके सड़ासड़ ट्राइपॉड लगा करके पिछवाड़े में माइक ठूस करके 4 मिनट बकवास कर, तुझे गली का कुत्ता नहीं सुनेगा।
क्योंकि ऑनलाइन जो बकवास आप करते हैं उसका और ऑफलाइन इम्पैक्ट से बहुत दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। एकदम बेवकूफ़ी और बेहुदगी की बात है। ठीक है। और जब आप ये कहते हैं तो आप उनको बस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं इंस्टेड ऑफ उनके भ्रम दूर करने के अलावा। कहीं नहीं लिखा है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, गीता, महाभारत, पुराण में कि जन्म से आदमी ब्राह्मण होता है, कर्म से नहीं होता है। कहीं नहीं लिखा है। और अगर लिखा भी है तो उसका मिस ट्रांसलेशन करके बकवास करने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। और इसे अच्छे से पता है और इसने खुद भी कहीं से धर्म नहीं पढ़ा है, वरना सीधा बोल देता कि देखिए जैसे इसके साथ भी वही होता जो ध्रुव राठी के साथ हुआ था। उसने बोला था अयोध्या कांड के इसमें ये लिखा गया था, श्री राम ने मांस खाने की बात करी गई थी। उसने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए थे जिसमें वो बकायदा बताता है कि अयोध्या कांड के इस चैप्टर में वन पर्व में ये लिखा गया, महाभारत के इसमें ये लिखा गया कि यहाँ मांस खाना अलाउड है, भीष्म पितामह कहते हैं मांस खाना अलाउड है। वेद एजुकेशन का एक सामान्य यूट्यूबर जिसके 6 लाख सब्सक्राइबर थे, उसने पूरी सारे शास्त्र खोले और उसमें बताया कहाँ कहाँ मांस के बारे में क्या क्या लिखा गया है। मांस खाना चाहिए, उसने एंड में फाइनल वर्डिक्ट यही आता है कि नहीं खाना चाहिए। और गौमांस तो बिल्कुल ही निषेध है। उसने ये तक बोला कि महाराजा रंजीत सिंह ने और बहुत सारे ऐसे राजा हुए थे, उन्होंने कहा था गौ हत्या पे मृत्यु दंड तक दे दिया था। तो जाहिर सी बात है अगर ये रिलीजन्स ने पढ़ा नहीं, क्योंकि अगर ये पढ़ेगा और कहेगा कि भगवत गीता के फलाने ढिमकाने अध्याय के 16वें कांड में या महाभारत के या रामायण के इस कांड में ये लिखा है कि मांस खाना अलाउड है, तो कोई भी ऐसा आदमी गली मोहल्ले में चलता हुआ भी, किसी गुरुकुल में पढ़ने वाला माली भी, माली से लेकर के परम आचार्य मठों के महाधीश तक इसकी आके बैंड बजा देंगे और इसकी पोल खोल देंगे और इसकी मिस ट्रांसलेशन को दूर कर देंगे। आपको रिलीजन चूतिया लगता है, ठीक है, कागज दिखाओ। कौन सी बात है ऐसे रिलीजन की जो आपको घटिया लगती है, चूतिया लगती है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं संस्कृत के, बहुत सारे विद्वान हैं, वो आपको ट्रांसलेट करके आपके सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ सच की खोज करनी है। कोई वो एथीज्म से, अगर सच एथीज्म की ओर जाता है हम एथीज्म की ओर जाएंगे, अगर सच सनातन की ओर जाता है तो हम वहां चले जाएंगे। बलि प्रथा के लिए भी बोला जाता है जानवर क्यों काटते हो, तो पहली बात तपोबल से या मंत्र शक्ति से बहुत ज्यादा ऐसे, जब गाय को, बूढ़ी गाय को मारा जाता था तो तब उसे नया जीवन दिया जाता था, नए शरीर के साथ दिया जाता था। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा ऐसा नहीं, मैंने गारंटी नहीं ली है कि ऐसा होता है, पर मैंने कहा सनातन के अनुसार ये कहानी है। अगर तुम कहते हो रिलीजन बकवास है, सिर्फ एक कहानी है, तो एटलीस्ट पूरी कहानी तो पढ़ लो रिलीजन पे कमेंट करने से पहले कुछ। यही बात है। और इस तरीके के जितने भी यज्ञ हैं वो कलयुग में वर्जित कर दिए गए हैं। पहले पुनर्जीवित करा जा सकता था। परशुराम की आप कहानी, भगवान परशुराम की कहानी नहीं देखी क्या? उन्होंने अपने पिता के आदेश पर सबकी हत्या कर दी थी, माँ को भी मार दिया था, लेकिन उन्होंने पिता से रिक्वेस्ट करी थी कि इनको पुनर्जीवित कर दो, तो पिता ने इनको पुनर्जीवित कर भी दिया था। और पिता ने क्यों कहा था अपनी माँ की हत्या कर दो, उसका भी बहुत एक रीजन दिया जा सकता है। तो ये बहुत ज्यादा एरोगेंट बात है और बहुत ज्यादा फालतू बात है। आपकी जनरेशन के लिए मानना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो तो बेचारे धर्म से परेशान है, उनके मम्मी पापा, बड़े बुजुर्ग, घर के फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, उनकी शादियां टूट गई उनको धर्म के चक्कर में। माँ ने धमकी दे दी कि दूसरी जाति में शादी करी तो आत्महत्या कर लूंगी, पंखे से लटक जाऊंगी। वो कुछ खा रहे हैं, उनके घर वाले उनको परेशान कर रहे हैं कि हिम्मत कैसी हुई प्याज लहसुन का खाना खाने की। उनके साथ ज्यादातर इस तरीके की प्रॉब्लम्स है। ठीक है। अब इनका जवाब देने वाला उनके आसपास कोई भी नहीं, और वो पता करने जाएंगे भी तो उनके कान के नीचे लपड़ पड़ जाएगा कि पढ़ने लिखने की उम्र में बाबा जी बनने चला है। तो जाहिर सी बात है उनको उनका धर्म के प्रति हेटरेट जायज भी है, क्योंकि उनका माहौल भी वैसा है। पर उनको अगर ढंग का कोई आदमी मिले या कोई आचार्य मिले और उनसे वो जाकर के सवाल करे तो उनकी बहुतों की समस्या दूर होती है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं पाखंड हर जगह फैला हुआ है, हम गए थे फलाना ढिमकाने मंदिर में, वहाँ हमारे साथ स्कैम हुआ था। ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं कि वो फलाना ढिमकाने फेमस मंदिर में गए थे, वहाँ भीड़ है और वहाँ बहुत ज्यादा स्कैम हुआ था और इस वजह से उनकी भगवान पर श्रद्धा कम हो गई है। पर वो भी अपने घरों में एटलीस्ट ठाकुर जी की मूर्ति वगैरह लगाते हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया प्रेमानंद महाराज जी से प्यार करती है। सारे अगर बाबा चूतियां हैं तो प्रेमानंद जी महाराज फिर इतने वायरल क्यों हो गए, इतने फेमस क्यों हो गए? ऐसा नहीं होता है। तुमने बस दो चारों को टीवी पे देख लिया है। वो जो बंदा बना रहा है वो व्यूज के लिए बना रहा है, क्योंकि उसको पैसे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, अपना घर चलाना है, अपनी वाइफ को एक्सपेंसिव गिफ्ट देने और इंटरनेशनल हॉलीडेज करवानी है उसको, कि वाई रिलीजन इज बैड, रियलिटी ऑफ फेक बाबा एक्सपोज। ठीक है, तो बाबा जिस धर्म का प्रचार करते हैं, जो महाभारत पे कथा करते हैं, आपके नजर से वो चूतिया चीज है ना। आप कह रहे हो बाबा बाबा चूतिया है, तो महाभारत और रामायण जो बाबा स्टेज पे करोड़ों लोगों को सुनाते हैं, फिर वो क्या चीज है? चूतिया आदमी के मुख से भी अगर ढंग की बात निकले तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है। और उनको जो सत्ता मिली है या उनको जो माया मिली है बिकॉज बीइंग अ बाबा, वो उनके भक्तों ने उनको श्रद्धा में दिया है। ये नहीं कह सकते कि जाओ भाड़ में। ठीक है। आज भी ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ प्याज लहसुन वर्जित है, जहाँ करोड़ों लोगों को मुफ्त में भोजन करवाया जाता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बकवास है। वर्ल्ड हंगर रिड्यूस करने में मंदिर इज द मेन। मंदिर हो गए, गुरुद्वारे हो गए, चर्च हो गए, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, बहुत सारी ये मेन चीजें होती हैं। तो ये नहीं बोला जा सकता ये सब टट्टी जगह हैं और यहाँ पे आप जाके नहीं मिल सकते, आपका कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में अगर दान नहीं करोगे तो आपको चप्पल मारा जाएगा। वो बस एक सड़ा सा मंदिर दिखा देगा
सड़ा समंदर नहीं, मतलब एक चूतिया से पुजारी का वीडियो दिखा देगा जो लोगों को मार पीट रहा है और लोग वीआईपी दर्शन कर रहे हैं और कहने की ये होता है, पर वो कभी नहीं बताएगा कि वीआईपी दर्शन के लिए हमारे शास्त्रों में कहीं कुछ लिखा भी है कि वीआईपी दर्शन अलाउड है भी या नहीं। वो कभी नहीं बता पाएगा, शास्त्र पढ़े ही नहीं है तो बताएगा कहाँ से। और जब इसके जीवन में घोर दुख था, तभी तो अल्फा या रेबेल बना। तो इस करता क्या था, ये 60-60 सिगरेट दिन की पीता था, चरसी गंजेड़ी भंगेड़ी बना हुआ था, कोकेन लेता था, ड्रग्स लेता था, 100-100 लड़कियों के साथ सो चुका है, 200 लड़कियों के साथ सो चुका है। और हमारी जनरेशन कह रही है हमको भी ऐसा बनना है, और आप चाहते हो बीइंग अ यूट्यूबर, मैं अपनी ऑडियंस को कहूँ ठीक है रंडीबाजी करनी है कर लो, बिना शादी के बच्चा करके लावारिस बेसहारा माँ बन के घूमना घूम लो, क्या दिक्कत है, अपनी बहन के साथ भी सेक्स कर लो। आप चाहते हो मैं ये बोलूँ कि 60 सिगरेट पियो, कर चरसी बन जाओ, भंगेड़ी गंजेड़ी बन जाओ, इलीगल नशे करो, लीगल नशे करो, और उसके बाद कन्वीनियंस से अपने चाम से लड़कियों को इंप्रेस करो, फिर उनके साथ मेकआउट करो और दुनिया भर की सारी गंद मचाओ, उसको नंगा पेल के उसको बोलो जाए माँ चुदाए अपनी। कोई भी समझदार इंसान होगा वो ये सब कर लेगा। मैं मानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्जिन नहीं है और जो शादीशुदा नहीं है, पर उनके अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी भी बची है। वो ऐसा नहीं करते कि मतलब आप चाहते हो मैं अब ये बोलूँ आप प्ले बॉय बन जाओ, फक बॉय बन जाओ, तो मैं नहीं बोल सकता, सॉरी, क्योंकि आपका कैरेक्टर कैसा है वो आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। वो कभी नहीं बताएगा रियलिटी, जो वैसे वीडियो बनाता है ना रियलिटी ऑफ फेक बाबा एक्सपोज, उससे पूछो जाकर के ठीक है आपको धर्म कर इतना बेकार लगता है, एक बार अपने मुंह से बोल गुरुद्वारा नहीं जाना चाहिए, एक बार अपने मुंह से बोल और माइक पे बोल। इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये बोल सके कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, मस्जिद नहीं जाना चाहिए, गुरुद्वारे नहीं जाना चाहिए, चर्च नहीं जाना चाहिए, यहाँ मत जाओ, क्योंकि यहाँ भी कोई ना कोई बाबा पंडित जी मौलाना मौलवी मिल जाएंगे, तो वहां भी नहीं जाना चाहिए। इसको बोलो एक बार, माइक पे बोले अपनी ऑडियंस के सामने। ये बेवकूफ गधे का बच्चा बोल नहीं पाएगा। एक वीडियो में रिलीजन को क्रिटिसाइज करता है, दूसरे वीडियो में खुद अपना रिलीजन चेंज करके बैठा हुआ है और रिलीजियस प्रैक्टिस करता है, लोगों से कहता है कि मेरे को फॉलो करो, ईद मुबारक, रमजान मुबारक। और बहुत सारे लोग फिर नीचे कमेंट भी करते हैं जो मुसलमान भाई बहन है हमारे, कहते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर ये फलाना ढमकाना। और दूसरे धर्मों की बेइज्जती भी करता है, द वाई द फक आर यू वर्शिपिंग एन एलिफेंट एंड ऑल दैट क्रैप। भाई हमको तू क्या है भाई जबरदस्ती। और मुझे ये चीज अच्छी भी नहीं लगती है, कपड़े उतार के शर्ट उतार करके ऑडियंस के सामने लाइव आने का मतलब भी क्या है। नहीं वर्कआउट करता गर्मी लग जाए तो नहा के कर लेना भाई, अगर वर्कआउट के बाद गर्मी लग जाती है तो नंगे आने का क्या मतलब है। मैं चड्डी पहन के 20 लोगों के सामने लाइव आ जाऊं, किसी औरत के सामने चलेगा। मैं तुम्हारे घर में चड्डी पहन के घुस जाऊं, नंगा आ जाऊं, चलेगा। ऑडियंस के सामने भी डिसेंट कपड़े पहनकर आ जाओ, डिसेंट नहीं भी पहन सकते तो कंफर्टेबल आउटफिट पहनना चाहिए, अपने ब्रांड के फैशन के हिसाब से पहनना चाहिए, क्या अपनी पसंद का पहनना चाहिए। आप ऑडियंस के सामने नंगे नहीं आ सकते। इमेजिन कितना ज्यादा ऑकवर्ड होगा कि आप किसी यूट्यूबर अपने फेवरेट, मतलब लड़कियां कितना ऑकवर्ड फील करेंगी यार। अब क्या क्या बेवकूफी है ये। और इसी ये सब गंद को देखने की वजह से विदेशों में प्रोटेस्ट होता है, जहाँ लड़कियां अपनी शर्ट उतार करके कह देती हैं कि वाह, कि मतलब हाँ मैन कैन वॉक टॉपलेस, तो हम भी क्यों नहीं घूम सकते। और उस चीज पे लोग कहते हैं अग्रीड अग्रीड और रील बनाते हैं इंस्टाग्राम पे। पर वो जो इंसान है ना जो कहेगा कैमरा में माइक ठूस करके रियलिटी ऑफ फेक बाबा एंड बाबा का बिजनेस एक्सपोर्ट, वो कभी भी आपको सच्चा सनातन या सच्चा धर्म नहीं सिखाएगा कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, लोगों के साथ जीते कैसे हैं। बस आपको एजुकेट करने के नाम पे आपके दिमाग में धर्म के प्रति गंद भर देगा और कुछ नहीं करेगा। और लोग भी कहेंगे वी नीड टू गेट लीव अवे दीज बाबाज एंड ऑल। मैंने कहा ठीक है तो मत जाओ, तुम रेमानंद जी महाराज से मिलने लोग क्यों आते हैं अगर बाबा लोग घटिया होते हैं, चूतिया होते हैं। कभी किसी मठ में गए हो, किसी के महादीस से मिले हो, नहीं हम वहां गए थे फलाने ढिमकाने मठ गए हो, महादीस से मिले हो, कभी किसी जगत गुरु के प्रवचन सुने हैं, कभी किसी ऐसी जगह गए हो जहाँ पे बहुत सारे कोई संस्कृत का विद्वान या स्कॉलर है, उसको कहा है कि सर मेरा डाउट है गीता प्रेस गोरखपुर के इस अध्याय में मेरे को समझ नहीं आ रहा, बलि प्रथा क्यों होती है, वो ये बोले क्योंकि वो तो जिज्ञासु है। ये बोल देंगे वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम यार। मैंने कहा रात के 12-12 बजे तक क्लबों में नाचने का टाइम तो बहुत है तुम्हारे पास, है ना। 12-1 बजे तक क्लब चला सकते हैं, ये रात भर बैठ के सोशल मीडिया पे इंस्टा रील स्क्रॉल कर सकते हैं, पर इन पे ये टाइम नहीं है कि कुछ नॉर्मल गूगल भी सर्च कर ले, चैट जीपीटी भी इस पे सर्च कर ले कि मेरे कुछ सवाल है, आंसर टू देम एज अ एक्सपर्ट इन सनातन और हिंदुइज्म। ये वो भी नहीं कर पाएंगे, बस आई डोंट बिलीव इन गॉड यार। मैंने कहा ठीक है यू डोंट वांट टू बिलीव इन गॉड दैट्स ओके, बट व्हाई डू यू वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ अ कैरेक्टरलेस एसोल। व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैरेक्टरलेस एसोल एंड लिव अ लाइफ लाइक दैट। मैं भगवान में नहीं मानती पर मुझे जीना मियां खलीफा जैसा है। अरे भाई नॉर्मल जिंदगी जी लो यार, क्या दिक्कत है तुमको। 150 लड़कियों के साथ सोना और कह देना मुझे मैरिज काफी स्कैम लगता है, कम से कम 60 सिगरेट पीना एक दिन की, ये जानने के बावजूद भी कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, दिन की 60 सिगरेट और दुनिया भर की शराब पी जा रही है, क्या बेवकूफ़ी पना है। मर जाओगे माँ बाप का तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा। ये भी बोल दो माँ बाप तो बूमर्स होते हैं, बोल दो। ये नंगे होकर के बार बार लाइव आना और कहना लंबे बाल रखना चाहिए क्योंकि मैस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो अलग बात है बाल लंबे होने के बाद साला खुद कटवा भी लेता है, तो मैस्कुलिनिटी कहाँ चली गई। लंबे करने तो चूताओं तक लंबे करेगा क्या बाल अपने, चूताओं तक लंबे करेगा या अपनी झांट तक लंबे करेगा बाल अपनी, कटवाने तो पड़ेंगे ही। बाल लंबे करता है फिर साला कटवा भी देता है।
और कह देता है कि आप बुलिंग के अगेंस्ट स्टैंड लीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। मैंने कहा सबसे बड़ा बुली तो तू है, तेरे अगेंस्ट कैसा स्टैंड लेना ये बता। जो नॉर्मल थोड़ा बहुत भी अकल रखता होगा ना, वो बस इतना पढ़ ले कि कलयुग में जो ज्यादातर धर्मात्मा या ज्ञानी होंगे वो किस तरीके का बिहेवियर रखेंगे, बस वो ये सब पढ़ लेगा ना, तो उसको भी समझ में आ जाएगा। वो ज्यादातर उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं लिखा गया। लोग धर्म का प्रचार करेंगे, खुद को भगवान मानेंगे, ये तक लिखा गया है। जब घोर कलयुग आएगा, कहेंगे मैं ही कल की हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, भगवान को मानने की जरूरत नहीं, मतलब बिल्कुल हिरण्यकश्यप जैसा व्यवहार रखेंगे। तो ये तो पहले शास्त्रों में लिखा गया था, तो इसने कौन सा नई चीज उजागर कर दिया? तुम्हारी जनरेशन ने कुछ नया उजागर कर दिया ये बात बोल करके, जो ऑलरेडी लोगों को पहले से पता थी। कि संस्कृत के स्कॉलर के पास जाइए, मटके महाधीश के पास जाइए, किसी वो हंसेगा ये सब चीजों पे कि क्या बकवास है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप आयत बता देंगे या कौन सा चैप्टर है, कौन सा वर्स है, आप ये बता देंगे, तो कोई भी उसको करेक्ट करके बता देगा कि तुम गलत कह रहे हो, उसका सही ट्रांसलेशन ये है। वो शास्त्र कभी गलत होते नहीं। कोई नहीं है कि अगर वो ऐसे वीडियो बनाना चाहता है द रियलिटी ऑफ फेक बाबा एक्सपोज या बाबा का बिजनेस एक्सपोज, और तुमको सच की ओर लेके जाना चाहता है, पर वो ये क्या कहना चाहता है ये भी तो देखो ना, कि रिलीजन चूतिया चीज है, बाबा भी चूतिया चीज है, मेरी शरण में आओ, मैं तुमको समाधि में पहुंचा दूंगा, यहाँ तुमको मिलेगी अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। बड़ी ये है कि उसको सच में पता भी नहीं है धर्म होता क्या है। इससे पूछ लो इसने खुद कितने शास्त्र वेद पढ़े हैं, इसको पता नहीं होगा। इसने खुद कुछ पढ़ा भी है धर्म के बारे में से घंटा कुछ पता नहीं होगा, और अपनी शंका बस ऐसी बोल देगा कि ऐसी जनरल स्टेटमेंट मार देगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आदमी ने पत्ते पे कुछ लिख दिया, क्या जरूरत थी शास्त्र पढ़ने का, और चार चूतियों मिलके सर हिला रहे होते हैं, बस इसका यही हिसाब है। ये है कि सारे बाबा अगर घटिया होते हैं तो बाबा लोगों की वजह से तो शास्त्र का और सनातन का या किसी भी धर्म का प्रचार होता है। तुमने सच्चा सनातन कितने लोगों को पढ़ाया अगर तुम कह रहे हो कि बाबा लोग घटिया हैं? लोगों से एक बहुमूल्य चीज छीन लो और फिर कह दो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सुपर थैंक्स दे दो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आपने कितना सनातन पढ़ाया लोगों को, और सच्चा सनातन, किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे हम पे इतना टाइम थोड़ी है कि हम सारे वेद शास्त्र बैठ के 24 घंटा पढ़ते रहेंगे। सबसे ज्यादा ये है कि हाउ टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, बहुत सारे उपनिषद भी हैं जिसमें ये सब लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे धर्म के वो मिल जाएंगे आपको, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ये अल्फा मेल भी सिखाता है लोगों को, पर उसके पैसे वगैरह लेता रहता है। तो अगर आप जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसके पैसे कोई क्यों देगा? आपको टेम्पटिंग डिजायरेबल मेल स्ट्रिपर बनना है ताकि औरतें आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आप शो ऑफ कर सके, वाओ गर्ल्स रन आफ्टर मी बट आई डोंट गिव अ फक अबाउट देम। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। धर्म तो यही कहता है कि भागो वरना मत भागो। ये बीच में बकचोदी करने का जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वेशंस बताने के लिए वैसे सारी बकचोदी करता रहता है कि मुझे समाज में अच्छा नहीं लगता, मुझे वो नहीं लगता, पर जब भी किसी को कुछ ज्ञान देना होता है तो उससे पहले पैसे लेता है, उसके बाद में ज्ञान देता है, और फिर उसे बताता रहता है जिंदगी में आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इससे आपको साफ पता चलता है कि इस बेवकूफ़ को खुद कितना पता है और खुद इसके अंदर इतनी ज़्यादा अकल है। जो ये कहते रहते हैं ना कि धर्म बकवास है, रियलिटी ऑफ फेक बाबा एक्सपोज, तुम एक पैटर्न नोटिस करना, 10 में से कम 9 या 8 या कम से कम 10 ही ऐसे होंगे जो ये बोलते रहेंगे रियलिटी ऑफ फेक बाबा एक्सपोज, रियलिटी ऑफ बाबा एक्सपोज, रियलिटी ऑफ बाबा कल्चर एक्सपोज, बाबा एंड स्कैम्स, और लोगों को एजुकेट करने के नाम पे ये बाबा के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। पर दिक्कत क्या है कि इनकी इंटेंशन बहुत गंदी है। ये चाहते हैं तुम एथीस्ट बनो और तुम धर्म से दूर जाओ, ये इनकी मेन इंटेंशन है। ठीक है बाबा बकवास है, लेकिन बाबा बाबा बना कैसे? कोई एक इंसान है जो धार्मिक प्रवचन दे रहा है, पर ये इंसान जो है कभी भी जो बाबा पे बाबाओं को गालियाँ दे रहा है, जो कह रहा है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इज़ अब्यूजिंग सनातन, एंड यू नो दैट रियली वेल। ठीक है, लोग ओशो को इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि ओशो के पास 90,000 रॉयल गाड़ियाँ थी। ओशो जी को मरे हुए, रजनीश को है, ओशो को मरे हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, और लोग उनके फॉलोअर सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बने। अब इतने साल हो गए तो उनके फॉलोअर लोग कैसे हैं? क्यों लोग ओशो के, रजनीश के, इनके फॉलोअर कैसे हैं? ठीक है, कैसे हैं? इनको तो मरे हुए इतने साल हो गए। जो उनके फिजिकल प्रेजेंस में थे और इनके फॉलोअर थे वो बिल्कुल दूसरी बात है। और जो लोग ये वाइल्ड कंट्री है, कोई ओशो पर डॉक्यूमेंट्री देख करके उसको फ्रॉड या ढोंगिया बाबा मानते थे, वो बिल्कुल वो भी एक कैटेगरी है। पर फॉलोअर क्यों बने? आपने कभी सोचा? क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर ओशो और कृष्ण मूर्ति का एक सेक्शन होता था किताबों का, तो उन किताबों को पढ़ा, लोगों को वो किताबें रिलेटेबली अपलिफ्टिंग लगी और उस वजह से उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करा, उनको फॉलोअर बने। और पीपल हैव द ऑडेसिटी टू कमेंट एंड दे सिंपली लाइक अ पर्सन एंड एडमायर अ पर्सन फॉर देयर नॉलेज। अब वो नॉलेज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की नहीं है, या आर्ट्स कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ की नहीं है, तो उस इन्फॉर्मेशन की वैल्यू नहीं है, तो सब जाओ भाड़ में, सारे बाबा गए चूतिया हैं जाए भाड़ में। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बहुत सारी आत्मकथाएं भी हैं जो बाबाओं पर होती है, रामकृष्ण परमहंस हो गए, स्वामी विवेकानंद पे हो गए, ये सब ऐसे टेक्स्ट भी होते हैं। तो इन वजह से वो ओशो के, जय कृष्ण मूर्ति के फॉलोअर बने। लाइब्रेरी में सेक्शन होता था बाकायदा जय कृष्ण मूर्ति और ओशो का, आप किसी बड़ी सी लाइब्रेरी की दुकान पर चले जाइए, और यही वजह थी कि उनके फॉलोअर बने। दे
एडमायर्ड ओशो जब वो जिंदा भी थे, तो बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज ही हैड। ऐसा नहीं होता है कि आप माइक पे चले जाएं और आपकी दाढ़ी बढ़ाई है और आपने अपने पिछवाड़े में माइक ठूसा हुआ है और आप अचानक से कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दे और लोग आपके फॉलोअर बन जाएं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इतने सालों तक इतने ज़्यादा फॉलोअर्स अटेन करना, उसके लिए बहुत नॉलेज लगती है और बहुत हाई IQ चाहिए होता है। इट्स नॉट ए डिफ़िकल्ट जॉब। और जाहिर सी बात है, अगर आपके पास नॉलेज होगी, आपका कैरेक्टर कितना भी खराब हो, लोग आपके पास आएंगे। रावण में लाख बुराई थी पर वो ज्ञानी नहीं था क्या? तो रावण को लोग एडमायर करने वाले भी तो होंगे ही, कोई ना कोई तो होगा ही। रावण का तो वध हो गया था, अरे तो बुरा आदमी का तो वध ही होगा ना, उसका आरती थोड़ी उतारेंगे, उसकी पूजा थोड़ी करेंगे। तंत्र वाले तो आज भी पूजा करते हैं रावण की, पर इस बात को हम साइड में रखते हैं। अब ये क्या कहता है, यूट्यूबर कहता है, ये कभी आपको जो रियलिटी ऑफ फेक बाबा एक्सपोज, ये कभी आपको सच्चा सनातन नहीं पढ़ाएगा। जिस उम्र में हमारे बाप दादा रिटायरमेंट लेकर के घर में बैठे रहते हैं, मैं कितने ही ऐसे बाबा दिखा दूंगा जो यूट्यूब पर काम करते हैं, दाढ़ी मूछ सफ़ेद, बाल सफ़ेद और क्लीन शेव भी है तो सारे बाल सफ़ेद, मतलब कम से कम 60 साल से ऊपर की उनकी उम्र होगी। जिस उम्र में उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, बोला नहीं जाता। देयर इज़ अ गाय जो रोज़ आपको गीता उपदेश देता है, रोज़ आपको गीता का एक श्लोक समझाता है, रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो के माध्यम से आधा आधा घंटे के वीडियो बनाता है। जब आज की जनरेशन जो 45 सेकंड्स की रील देख के कैरेक्टर जज कर लेती है, वो उन पर कमेंट करेगी। जिस उम्र में हमारे बाप दादा रिटायर्ड हैं, अगर किसी के हों तो उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, उस उम्र में कोई आदमी माइक लेकर के ये सब कर रहा है, लोगों को सनातन पढ़ा रहा है। कहते हैं ना, तुम कहते हो ना फावा फ्रॉड है, ठीक है चलो तुमको अच्छे से सनातन पढ़ाते हैं, वो तुमको सनातन पढ़ाते हैं, इस उम्र में गीता उपदेश देते हैं। उनकी तारीफ ये रियलिटी ऑफ फेक बाबा एक्सपोज वाला बंदा कभी नहीं करेगा। इसको बस छाती कूटने वाला बनना है तो धर्म के नाम से हो। और ये क्या करता है, साढ़े से महंगे से स्टूडियो में चला जाता है और बिज़नेस समझा देता है और उसको लगता है मैंने फॉलोअर गेन कर लिए, फिर खूब पैसे कमाएगा और रिटायर हो जाएगा। लेकिन वो जो बाबा है, रिटायरमेंट की एज में भी लोगों को धर्म सिखा रहा है, लोगों को अच्छी राह पर लेके जा रहा है। और जितना आप धर्म के बारे में पढ़ते चले जाएंगे, अंधविश्वास उतना अपने आप खुद ब खुद कम होता चला जाएगा। बिकॉज द मोर वी नो द मोर वी ग्रो। और 10 में से सिर्फ एक ही ऐसा चैनल है जो कुछ धर्म सिखाता भी है और सूडो साइंस को धर्म के नाम पे मिस इन्फॉर्मेशन को ब्रेक भी करता है, वो है वेद एजुकेशन। और मैंने हमेशा उसका प्रमोशन करा है और अच्छी बात है, क्योंकि वो चैनल ही ऐसा है कि जिसमें कुछ भी आपको त्रुटि नहीं मिलेगी। जो लोग कहते हैं रियलिटी ऑफ फेक बाबा एक्सपोज, ठीक है, रिलीजन चूतिया चीज़ है, ठीक है, सच्चा सनातन क्या है, सही में रिलीजन क्या है, पढ़ाओ ना हमको, क्या समस्या आ रही है। और जो रिलीजन को गाली दे रहा है, जो हिंदुज़म को गाली दे रहा है, वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को भी गाली दे रहा है, क्योंकि और ऑफकोर्स सिखिज़म को गाली दे रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे ना तैसे, ऐसे ना वैसे इनकी शाखाएँ जो हैं हिंदुज़म से जुड़ी हुई हैं। हिंदू इनसे जुड़े भी नहीं हुए तो उनका सम्मान करते हैं। हिंदू और सिखों में बहुत अच्छा रिश्ता है इस देश में। अब इंदिरा गांधी की असैसिनेशन लेके मत बढ़ जाना। और पहली बात तो जो ऑलरेडी डेटा यूट्यूब पे या गूगल पे पहले से अवेलेबल है, वो पढ़ करके वीडियो में बोल देना, लोगों को एजुकेट करना नहीं होता। और जो लोग कहते हैं ना कि हाँ हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि 800 पेज की किताब पढ़ेंगे, तो ये बात एकदम बकवास है। धार्मिक किताबें हम 800 पन्ने की क्यों पढ़ेंगे? देखो, पहली बात, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं इस देश में, बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं इस देश में, बहुत सारे मठों में, बहुत सारे गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये, आज की डेट में बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे सारे उपनिषद के ट्रांसलेशन और जो कुछ भी है वो सब है ऑनलाइन। भी आप गीता पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन भी बहुत सारे धार्मिक टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। और उनके लिए मुद्रा या धनराशि देनी चाहिए, वो तो इनमें से तुम में से साला को देता नहीं है। वो अलग बात है, क्लबों में नाचने के लिए 2-5 हज़ार दे सकते हैं, पर ऐसी वेबसाइट्स के निर्माण में 100-200 रुपये नहीं दे सकते। अच्छी वेबसाइट बनेगी, लोग स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन जो धर्म के नाम पे फैलाया जाता है उससे बाहर निकलेंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे। रिलीजियस प्रैक्टिसेस का बहुसंख्यक व्यवहार और लोकाचार से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। जो शास्त्र में लिखा है और जो साधु कह रहे हैं और जो संत कह रहे हैं, वही 3 जो बातें हैं वही बस धर्म है, बाकी कुछ नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो। और शास्त्र से मतलब कोई भी आपका धार्मिक लिटरेचर या टेक्स्ट। हाँ, भगवान को समर्पण। और जो लोग कहेंगे अरे तुलसी पूजन दिवस तो होता है पर वो कहीं नहीं लिखा, तो भगवान के सम्मान में हो रहा है ना, भगवान के और खुश करने के लिए कुछ लिखा जा रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। समझ में आती है, अगर कोई एक ऐसा आदमी है जो मिस इन्फॉर्मेशन और सूडो साइंस और झूठे धर्म की वजह से पीड़ित है और बाबाओं से नफरत करता है, तो उसका वास्तविक इलाज क्या है? वास्तविक इलाज यही है ना कि उसको सच्चा सनातन पढ़ाया जाए, सच्चा धर्म पढ़ाया जाए। या वास्तविक इलाज वो है कि उसको बस गूगल से फैक्ट वगैरह कुछ रिसर्च टीम बैठा करके गूगल और पीयू रिसर्च सेंटर के कुछ आर्टिकल पढ़ दो अपने वीडियो में महंगी एडिटिंग के साथ। कोई काम, एक आदमी किसी काम को गलत कर रहा है और गलत करने की वजह से उसकी कुछ धारणाएं मान्यताएं बढ़ रही हैं जिसका समाज से नुकसान हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? उस काम के बारे में बोलना चाहिए चौराहे पे खड़ा रह करके कि काम गलत है और आपको गुमराह कर रहा है? दोनों में ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है? पहला कि उस काम को सही से करना चाहिए, और दूसरा ये कि उस काम को चौराहे पे खड़े होकर ढोल बजाना चाहिए कि ये काम गलत है, इससे आपका नुकसान होगा, फलाना ढमकाना। दोनों ही चीज़ें अपनी जगह सही हैं,
पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन सा काम रखता है? अगर धर्म घटिया चीज़ है, अगर धर्म इंसान के माइंड को वीक करता है, अच्छे और गलत की लड़ाई की बुनियाद पर बना है, तो सच्चा रिलीजन है क्या? जेन जी और जेन अल्फ़ा ये भी तो सवाल करेंगे, इस सवाल का जवाब कौन देगा? तो उनको सच्चा धर्म पढ़ाना एक ऊंचा काम अपने आप है, क्योंकि जब आदमी सच्चे धर्म के करीब जाता है ना, तो फिर ये झूठा धर्म और ये सब नहीं चलता है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने भी बहुत ज़्यादा अंधविश्वास तोड़ा था अपने टाइम पे।